का मतलब समझते हैं कि एकांत गुफा में बैठ करके जो किया जाता है या एकांत कमरे में बंद करके जो किया जाता है उसे ही भजन कहते हैं। वो भी एक भजन का एक अंग है, पर उसे सांगोपांग भजन नहीं कहते। सांगोपांग भजन कहते हैं पहले ये स्वीकार करना ये संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है, इसे आस्तिकता कहते हैं और ये सत्य वस्तु है। वेद और उपनिषद जिस बात को प्रमाणित करते हैं वही बात प्रमाणित मानी जाती है। भगवान एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वो बहुत रूपों में खेल रहे हैं। आप उस सृष्टि में भेजे गए हैं अलग अलग सेवाओं के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, विविध प्रकार के अभिनय करके हमको अपने स्वामी से इनाम लेना है। किसी को वैरागी का अभिनय है, किसी का रागी का अभिनय है, लेकिन सबका एक अब स्वांग दिया गया है। अपने स्वांग को ठीक से निभा लो तो इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा। अगर तुम मास्टर हो तो बच्चे में भगवत भावना करके और शिक्षा रूपी भजन उसको दीजिए। जो जिस क्लास की शिक्षा ईमानदारी से आपके अंदर यही हो कि हे प्रभु, आप बालक रूप से हमारे सामने आए हो, मैं आपको शिक्षक रूप से शिक्षा दूंगी। और उस समय यदि भगवत भाव रहा तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है, उससे बिलग नहीं। एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ सूरवीर सामने के सैनिकों की गर्दन उतारता है अपने देश रक्षा के लिए, उसका वो भजन ही है, भजन से कम नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लिए वो युद्ध में वार कर रहा है। अधर्म से किया हुआ हर कार्य निष्फल है और धर्म के लिए किया हुआ हर कार्य भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। अगर एक केवल मान लिया जाएगा कि माला चलाना इतना ही भजन है तो वो भजन के सर्वरूप को नहीं जानता है। अगर ऐसा ही हो तो अर्जुन जी कह रहे हैं श्री भगवान से कि मैं संन्यास लेकर के विरक्त होकर मांग कर खाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे युद्ध करना ही होगा। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुझे युद्ध करना होगा। तो हमें ये बात समझनी कि हमको जो स्वांग मिला उसमें हम बेईमानी न करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज रूपी भगवान की सर्वतोभावेन सेवा, आपको जो स्वांग मिला है आप उसमें बेईमानी मत कीजिए, सत्यता से चलिए, वही आपका भजन बन जाएगा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर ये स्मृति रहे कि मैं किसका कार्य कर रहा हूं, बस अगर ये स्मृति चली गई तो अहंकार आ जाएगा। किसी भी बात का अभिमान आ जाना उपासना की वृत्ति का नाश हो जाना है। एक छोटा सा भी कार्य आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, उस कार्य का उद्देश्य बदल जाए, बस हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। सैकड़ों हजारों को ऐसे काटता रहा। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, मिल गए, उसने उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? तो संतों के दर्शन से, संभाषण से अंतःकरण की मलिनता का नाश होता है। यदि अभिमान त्याग कर संतों के पास जाया जाए तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान। जो भगवान में वास्तविक रमण करने वाले महापुरुष हैं उनका प्रभाव होता है। उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुम ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने उनका सुख के लिए करता हूँ, संपत्ति छीनता हूँ, मारता हूँ। इसे बोले अभी तुम सुख की पहचान ही नहीं जानते हो, किसे सुख कहते हैं? तो उनका फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? तो बोले हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तब तुम निष्पाप हो गए, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोहिते ही भावन। बोले महाराज क्या करूं जिससे मैं निष्पाप हो जाऊं? तो उनका हमारे भारत में पवित्र देश है, उनमें आप भ्रमण करो, अवगाहन करो, तुम पवित्र हो जाओगे। निष्पाप करने के लिए हमारे बहुत से तीर्थ हैं भारत में, तीर्थपाद प्रभु ने उनको प्रकट किया है। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी दी, कहा इसे ले जाओ और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चला गुरु को प्रणाम करके 10 किलोमीटर चला हुआ, शाम हुई, एक वृक्ष बड़ा था उसके नीचे रुका। गांव में रहने का स्वभाव उसका नहीं था और उसमें
4-5 चोर बैठे हुए थे और वो नीचे जड़ में ऐसे जाके बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। वो ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे और अस्त्र शस्त्र ले जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव को आज नष्ट करेंगे। उसके कान में पड़ी बात, उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, अगर इन जो 4 हैं 5 हैं इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गांव बच जाएगा। ये पूरे गांव को मारना चाहते, पशु पक्षी हैं, बहुत से जीव हैं। तो उसने कहा भैया तुम्हारे गुरु हम हैं, आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक ही एक आएगा। चारों को हम मार दिया। सोचा अब यहाँ हिंसा हो गई, नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उनका गुरुजी ने कहा था जहाँ हरी हो जाए वापस चला गया। वहाँ गया संत भगवान को। संत ने कहा हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। तो उनका भगवान आपकी आज्ञा पर, आपने कहा था हरी हो, देखो हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? बोले तीर्थ लेके आ, 4 को और मार दिया है। बोले बताइए कैसे? उन्होंने बोले देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा आपने। उद्देश्य आपका दूसरों के सुख के, इसलिए मारना ये आपको तीर्थयाटन से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। यदि हम सब अपने धर्म से चले, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माने, तो जो जहां है उसको अलग से कोई मार्ग चयन नहीं करना, वहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, उसको वहीं भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो आपको कोई परेशानी का विषय होना ही नहीं चाहिए। आप अध्यापक और बच्चों को पढ़ाइए और बीच बीच में राधा 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 स्मरण कीजिए। जो भी कर रहे हो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए। इसमें कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई अलग से ऐसा नहीं कि नाक दबा के बैठना है, आँख मूंद के बैठना है।